हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। हिंदी में तो इंट्रोडक्शन सभी बच्चे दे ही देते हैं, बट उसको इंग्लिश में उसको डर लगता है इंट्रोडक्शन देने में। तो आज हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। एकदम पूरा आसान तरीका से बताऊंगा, आपको एकदम पूरा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। ठीक है, हिंदी में तो सब दे ही देते हैं, लेकिन आज हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बोलने का अवसर कोई देगा कि आइए भैया कुछ आप बोलिए अपना बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सबसे पहले उसका अभिनंदन करिएगा जो आपको माइक दिया है। ठीक है, उसको एकदम पूरा अच्छा से अभिनंदन कहिएगा कि भैया आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप हमें कुछ बोलने का अवसर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम सेल्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी स्वयं का परिचय जानेंगे। ठीक है, देखो दूसरा तो सब परिचय दे ही देता है, लेकिन अपने आप के आज हम परिचय जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई माइक दे, आपको सबसे पहले कोई आपको माइक दे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले करना है इट इज ए प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब क्या होता है कि स्वयं का परिचय देना मेरे लिए खुशी की बात है। क्या है, स्वयं का परिचय देना मेरे लिए खुशी की बात है। सबसे पहले आपको बोलना है माई नेम इज, आपका जो नाम है बोल देना है कि माई नेम इज, जो आपका नाम है बोल देना है। फिर कहना कि आई एम ईयर्स ओल्ड, मतलब कि आप कितने साल के पुराने हैं। आप तो कितने साल के पुराना होवे करेंगे, लेकिन हम हैं 19 साल के, तो आपको भी कितना साल का होगा, कोई 14 साल होगा, कोई 15 साल होगा, आप तो कोई कितने साल के पुराना होंगे। तो आपको यहाँ पर जितना साल का पुराना है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर 12 है तो 12 लिख दीजिएगा, अगर 15 है तो 15 लिख दीजिएगा। आप जितना भी साल के पुराना है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर कहा कि आई लिव इन, आई लिव इन मतलब कि आप मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है आई लिव इन विलेज, मतलब कौन गांव और कौन स्टेट, मतलब स्टेट का नाम क्या, आप बिहार से हैं, क्या आप झारखंड से, क्या आप तेलंगाना से, आपको जो भी आपको है आपको लिख देना है। ठीक है, तो आई लिव इन विलेज का नाम लिखना है, विलेज मतलब गांव का नाम लिखना है, और आप जो स्टेट से यानी जो राज्य से आप बिलोंग करते हो उसको उसका नाम लिख देना है। ठीक है, फिर आप अगर चल के बोलिएगा माई फादर्स नेम, माई फादर्स नेम आपका अपना पहले पिता का नाम बोलना है। फिर एंड ही इज ए, ही इज ए मतलब वो क्या करते हैं। मानिए आपका पिता का नाम है एक्स वाई जेड, फिर वो पिता का पिता क्या करते हैं, किसी का पिता किताब किताब करते हैं, किसी के पिता जी अथी फार्मर यानी किसानी काम करते हैं, किसी का पिता डॉक्टर होंगे, किसी के पिता वकील होंगे, किसी के पिता मास्टर होंगे। तो आपको जो पिता है आप लिख दीजिएगा, आपका पिता जो भी है। ठीक है, फिर माई मदर्स नेम आपका अपने पहले माता का नाम लिख देना। फिर एंड सी इज ए मतलब वो आपके माता क्या है, आपका माता का नाम है तो एक्स वाई जेड। फिर एंड सी इज ए मतलब वो क्या है, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर आपकी माता कुछ भी नहीं करते हैं तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा। ठीक, यानी हाउस वाइफ का मतलब बताइए यानी घर का काम करता है। ठीक है, अगर वो टेलर यानी दर्जी है तो दर्जी लिख दीजिएगा, वो टीचर है तो टीचर लिख दीजिएगा, अगर वो वकील है तो वकील लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका मम्मी जो भी है वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर करा कि आई स्टडी इन क्लास, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं, आई स्टडी इन क्लास, आपका क्लास कौन पढ़ते उस क्लास का नाम लिख देना है एट गवर्नमेंट। फिर वो स्कूल का नाम क्या है, जो स्कूल आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख देना है। फिर लिखना है आगे लिखना है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट, आपका कोई तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो मेरा तो है मैथ और इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे मैथ लिखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिएगा, आपको जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम ए, आई वॉन्ट बिकम ए, आई वॉन्ट टू बिकम ए मतलब कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अगर कोई आईएएस बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आईएएस लिख दीजिएगा, अगर कोई दरोगा बनना चाहते हैं तो दरोगा लिख दीजिएगा, कोई टीचर्स बनना चाहते हैं टीचर्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इतना सब बोल दिए। ठीक है, इतना सब आप बोल दीजिए। अब इतना सब आप बोल दिए हैं, इतना आदमी आपको सुना है, बहुत आदमी सुना है, आप इतना अच्छा से इंट्रोडक्शन दिए तो इतना आदमी सुना है। अब लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू फॉर लिसनिंग, मतलब इतना सुनने के लिए धन्यवाद, यानी सुनने के लिए धन्यवाद। इतना जितना हम इंट्रोडक्शन दिए हैं इतना सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, एक बार और हम शुरू से रिवीजन करा देते हैं।
सबसे पहले आपको कोई माइक देगा, आपको कोई माइक देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कहना है, जो जो नाम मतलब जो आपको माइक देगा उसका पहले आपको नाम बोल देना है, ठीक है। कि आप हमें माइक दिए, आप हमें कुछ बोलने का अवसर प्रदान किए हैं मेरे बारे में। तो आपको पहले सबसे पहले बोलना है, इट इज ए प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मतलब कि स्वयं का परिचय देना मेरे लिए खुशी की बात है। फिर आपको बोलना है माई नेम इज, फिर आई एम ईयर्स ओल्ड, मतलब आप कितने साल के पुराने हैं ये बोलना है। और आई लिव इन, आप कहाँ पर रहने वाले हैं, क्या आप, आपका विलेज कौन है, आपका स्टेट कौन है। तो आई लिव इन, आई लिव इन, आई लिव इन, आई लिव इन विलेज डोडोरा और स्टेट बिहार, ठीक है। चलिए, फिर आपको बोलना है माई फादर्स नेम एक्स वाई जेड, मानिए हम मान चल रहे हैं एक्स वाई जेड। फिर आपका फादर कर रहा है क्या, आपके फादर यानी पिताजी आपको कर रहे हैं क्या। तो माई फादर्स नेम एक्स वाई जेड एंड ही इज ए फार्मर, वो किसान ही है, ठीक है। माई मदर्स नेम इज एक्स वाई जेड और एंड सी इज ए टेलर, यानी वो दर्जी है, ठीक है। चलिए, आई स्टडी इन क्लास, माने आप 6 क्लास में पढ़े 6 क्लास में दे दीजिएगा, अगर आप 10 क्लास में पढ़े 10 क्लास दे दीजिएगा। आई स्टडी इन क्लास 10 एट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब वस्तु का क्या नाम है, वो स्कूल का यहाँ पे नाम भर दीजिएगा। और माई फेवरेट सब्जेक्ट आपका कोई तो आपका सब्जेक्ट होगा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो मेरा है मैथ और इंग्लिश, यहाँ पे मैथ और इंग्लिश भर दीजिएगा, ठीक है। आई लाइक प्ले, अरे लगता है बोलना भी भूल गए थे। आई लाइक प्ले मतलब आपको कौन सा खेल है जो आपको खेलने में बहुत मजा आता है। तो मुझे मुझे खेलने में सबसे अच्छा पसंद लगता है क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे आई लाइक प्ले क्रिकेट, ये मेरा पसंद है, आपका जो पसंद है यहाँ पर ही लिखिएगा, ठीक है। आई वांट टू बिकम ए, मतलब आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आपको यहाँ पे लिख देना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मतलब सुनने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आपको ऐसे करके बोलना है, ठीक है। तब होगा मजा, तब आएगा मजा, तब आप लोग भी कहेगा अरे बाप रे बाप, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दी है, पूरी के का दम हो जाएगा। जो आपसे जलता है वो तो आप दम हो जाएगा, अरे बाप रे फलाना बिटवा ऐसा इंग्लिश बोला है, उनकी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको 3 से 4 बार आप घर में याद कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अपने अपने कोई नहीं है सामने में, अपने अपने जाके सुना कोई वहां पे कोई आदमी ने अपने अपने बोलना, मायने में जी वो एकदम बोलते रहना, ठीक है। एकदम ये सब बोलना, ठीक है, बोलते रहना, एकदम रखते रहना, एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंठस्थ होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इंग्लिश का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया इंग्लिश में आप सिखाई दिए हैं, ऐसे तो बहुत विद्यार्थी का आता होगा कि हिंदी में इंट्रोडक्शन देने के लिए, अगर आपको हिंदी में इंट्रोडक्शन नहीं आता है देने के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा भैया आप हिंदी का भी इंट्रोडक्शन बता दीजिए, तो हिंदी में इंट्रोडक्शन बता देंगे, यानी परिचय आपको हिंदी में देना बता देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब